आयुर्वेद की तरफ जरूर देखते हैं और औषधियों का इस्तेमाल भी करते हैं, ना सिर्फ छोटे शहरों में बल्कि बड़े शहरों में भी। 170 देशों में हमने देखा पारंपरिक और औषधि का इस्तेमाल भी किया जाता है और भारत तो आयुर्वेद की जननी है। इसको और बढ़ावा देने की जरूरत है। क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, पहले तो बहुत ही गौरव का विषय है कि आज पूरा विश्व जो है वो आयुर्वेद की ताकत को पहचानने लगा है और बहुत ही अच्छे से एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। और एक फैक्ट मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम हेल्थ फॉर ऑल की बात करें या प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करें, तो एकमात्र साइंस जो सबसे उपयुक्त है और एकमात्र ऑप्शन मैं बोलना चाहूंगा वो आयुर्वेद है। लेकिन मेरा केवल इतना सा कंसर्न है कि हम जो है आयुर्वेद को इंडस्ट्री के और पैसों से ना तोलें, बल्कि हम जन जन को स्वस्थ बनाने का मिशन लेके चले। हम एक तरह से हर व्यक्ति को, वो विश्व में कहीं भी हो, हम उस तक अच्छा स्वास्थ्य पहुंचाने का मिशन जो आयुर्वेद का रखेंगे तो आयुर्वेद बहुत अच्छा फलीभूत होगा। और यहाँ पर मैं सचेत कर देना चाहता हूं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते कि अगर हम अपने आयुर्वेद को आज की साइंस पे परखने की कोशिश करेंगे तो शायद हमारी कैपेबिलिटी वो नहीं है। मैं पूरे होशावास में कह रहा हूं, आयुर्वेद अपने आप में एक बहुत ही सटल साइंस है, बहुत ही सूक्ष्मता वाला विज्ञान है। उसको आज के हमारे साइंटिफिक टूल परख नहीं पाएंगे। हाँ, जरूर जिन चीजों को हम परख पाए हैं, जैसे अर्जुन टैनिन्स हैं, हार्ट के लिए अच्छा होता है, नीम ब्लड प्यूरिफायर है, हल्दी एंटीसेप्टिक है, वासा डिमल्सेंट है, गले को अच्छा करती है, खांसी को अच्छा करती है। तो जहां जहां हम कर पाए हैं वहां वहां हमने 100% चीजों को सही पाया है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज के पैरामीटर पे सिद्ध करते करते हम हजारों साल वेस्ट कर दें और अपने विश्व के स्वास्थ्य का जो मिशन है उसमें पीछे चले जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे फॉर्मुलेशन है, हमारी औषधियां हैं, जो हमारे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता वगैरह में लिखी गई हैं, ये ऑलरेडी प्रूवन मेडिसिन हैं, ये रिसर्च मेडिसिन हैं। तो मैं तो आज इस मंच के माध्यम से भारत सरकार को भी कहना चाहूंगा कि इस समय यदि मेरी दृष्टि से जरूरत है तो वो जरूरत है कि हम जो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है आयुर्वेद को लेकर के, जो हमारे कॉलेजेज हैं उनको कितना स्टैंडर्डाइज हम कर दें, उनको कितना हम क्वालिटी मेंटेन कर दें, सो दैट बहुत अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियंस सोसाइटी में आए, मार्केट में आए। और देख लीजिए, अगर आप सोसाइटी में अच्छे प्रैक्टिशनर्स भेजेंगे तो आपकी दवाओं को रिकॉग्निशन अपने आप पहले देश में मिलेगी और फिर वो ग्लोबलाइज होंगी, पूरे विश्व में वो फैलेगा। तो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते जो लगभग 20 साल से विशुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहा है, दिन में 100 पेशेंट्स को इन्हीं आयुर्वेदिक औषधियों को दे करके ठीक कर रहा है, वो रोग जो एलोपैथिक मेडिसिन से कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो पाते, वो गर्व के साथ कह रहा हूं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो पाते हैं। तो इस समय नीड ये नहीं है कि हम फॉर्मुलेशंस को चेक करें, क्योंकि बिल्कुल हमने जो बात की गई, जो सरकार आयुष वीजा जारी करेगी विदेशी नागरिकों के लिए, ये तो बढ़ावा, आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत बढ़िया कदम है जिस पर काम होने वाला है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छा एक अवसर है और मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको समझना चाहिए। एटलीस्ट जो लोग आयुर्वेद के स्कॉलर्स हैं या आयुर्वेद सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, अब हमें टाइम आ चुका है, हमें परफॉर्म करना होगा। हमें देखिए, एक आप कुछ भी एडवर्टाइज करके या इनिशियली आप कुछ चीजों को मार्केट में फैला सकते हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिल सकती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा हम परफॉर्म करते हैं। हमें अपने हर्ब्स जो हैं उनको अच्छी क्वालिटी का कल्टीवेट करना होगा। फिर हमारे जो फॉर्मुलेशंस हैं उनमें क्वालिटी कंट्रोल जो है, देखिए अर्जुना कार्डियोटोनिक है, इसमें कहीं डाउट नहीं है, लेकिन अर्जुन को अच्छे रूप में उगाना और उससे अच्छे क्वालिटी मेडिसिन तैयार करना और फिर कहां उसका इंडिकेशन बनता है वो चिकित्सक की देखरेख में ये डिसाइड करना। अब मुझे लगता है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पूरे आयुष के लिए और हमारे देश के लिए, कि क्योंकि स्वास्थ्य मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी चीज है जो पूरे विश्व में सबसे अग्रणी बनेगी और वो देश जो विश्व को स्वास्थ्य देगा वो डेफिनेटली केवल ग्लोरीफाई नहीं होगा बल्कि पूजा जाएगा। तो आई थिंक इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी और हमें इसे अच्छे से ग्रैस्प करना चाहिए।
और डेफिनेटली ये मान करके कि हमारे जो शास्त्रों में लिखा है उसे हम अच्छे से क्वालिटी मेंटेन करते हुए, क्वालिटी कंट्रोल करते हुए उन औषधियों को हम तैयार करें और हम अपने एजुकेशनल सिस्टम में अपने जो आयुर्वेदिक स्कॉलर्स हैं, जो हमारे कॉलेज में ग्रेजुएट्स तैयार हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट तैयार होना है, उनको सफिशिएंट मोटिवेशन दें, उनको सफिशिएंट एनकरेजमेंट दें, उनको सफिशिएंट ट्रेनिंग दें, सो दैट वो अच्छे से आयुर्वेद के डेप्थ को, आयुर्वेद के गुणों को लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज का हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, मुझे इस मंच पे कहने में कोई कोताही नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। आज अगर 100 लोग आयुर्वेदिक ग्रेजुएट निकलते हैं तो उनमें से मात्र 1% जो है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने में कैपेबल है। तो हमारी सरकार को अपने कॉलेजेस के कंडीशन को ठीक करके वहां के ग्रेजुएट्स को इतना मोटिवेट करना होगा, इतनी अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी कि वो सोसाइटी में आकर के आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करें। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप जनता को लाभ पहुंचाते हैं, अगर आप जनमानस को लाभ पहुंचाते हैं, तो आपको आज के पैरामीटर पे आपको कोई नहीं परखेगा। देखिए, अगर आपको कहीं कोई तकलीफ है और आपको पता लगता है कि यहां पर जाकर के एक अच्छा डिग्री होल्डर डॉक्टर एक नेचुरल तरीके से आपको ठीक कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उससे कोई साइंटिफिक प्रूफ मांगेंगे। तो इस समय रिक्वायरमेंट ये है कि हम अच्छे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर पैदा करें, हम क्वालिटी मेडिसिन प्रोड्यूस करें, हम अच्छे से हर्ब्स को कल्टीवेट करें, सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। और बेस्ट रिजल्ट पहले हमें अपने देश में अपनी जनता को देने होंगे, फिर देखिएगा कैसे आयुर्वेद धीरे धीरे ये ग्लोबली बन जाता है। और ये 8-10 फॉर्मूले नहीं, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मुलेशन। और जब हम 1000 फॉर्मुलेशन देंगे, हर बीमारी को हम अटेंड करेंगे, मुझे लगता है पूरा विश्व जो है वो आयुष वीजा के लिए अप्लाई करेगा। और वीजा के लिए साल, 2 साल, 3 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। हर तरफ विदेशी होंगे और वो केवल हमारे पास स्वास्थ्य के लिए आएंगे और हम उनके भगवान का नाम लेके, भगवान धनवंतरी का नाम लेके उन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ देंगे। बिल्कुल, तभी तो हम इसको भारत स्वास्थ्य